गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी देखेंगे जावा का आगे का कंसेप्ट कौन सा, इनहेरिटेंस का। अभी अपना बहुत सिलेबस बाकी है और हाथ में बहुत कम दिन है, तो अपने को बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में देखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को भी देखनी पड़ेगी। अगर सेमिस्टर एक्सटेंड होता है तो पॉसिबल है कि पूरा कवर हो जाए, क्योंकि अभी अपने पास थर्ड चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 60 पेज का है। फोर्थ चैप्टर भी सेम, बाद में फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर। जितना हुआ है उससे ज़्यादा अपना सिलेबस बाकी है अभी। इनहेरिटेंस में आपको मालूम है, तो हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट। ये इनहेरिटेंस, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल ये है, इसी के ऊपर बेसिक दो प्रोग्राम डिपेंड है। एक नॉर्मल, ये सिंपल इनहेरिटेंस ही है। इसमें क्या रहता है, एक क्लास देखो, सुपर करके क्लास है, तो वो क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपर क्लास। उसमें दो वेरिएबल है और एक मेथड है। इंट आई जे वेरिएबल है और शो नाम के एक मेथड है जो प्रिंट करेगी। अभी क्लास सब मतलब ये दूसरा है, वो एक्सटेंड क्या कर रहा है, सुपर को, यानी ऊपर वाली क्लास की जितनी भी मेथड है, जितने भी वेरिएबल है, वो सब कुछ कहाँ पे आ गए आपके, तो सब वाले क्लास में आ गए। यानी सब यानी सब क्लास, आप वहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अभी एक क्लास के खुद के क्या है, एक वेरिएबल है कौन सा, इंट के, और दो मेथड है कौन सी, डिस्प्ले और सम। यानी बैकग्राउंड में क्या हो गया है, आपको तो ये अच्छे से आता है मुझे मालूम है, क्योंकि C++ में आपका हो चुका है। फिर भी देखो, क्लास बी की मतलब क्लास सेकंड वाली क्लास की दो मेथड कौन सी, डिस्प्ले और सम, और एक वेरिएबल कौन सा, की, और उसने एक्सटेंड किसे किया है, सुपर वाले क्लास को, तो उसकी दो वेरिएबल और एक मेथड, ये सब कुछ कहाँ पे आ गया, क्लास सब में आ गया। अभी ये प्रोग्राम क्या नाम से होगा, क्लास सिंपल इनहेरिटेंस हो रहा है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सुपर ए यानी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सुपर बी सब बी यानी सब क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब दो क्लास है पहले अपने, उसके दो ऑब्जेक्ट बने। अभी ए डॉट आई मतलब ए किसका ऑब्जेक्ट है, सुपर का, तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या सेट कर दी मैंने, 5, जे की वैल्यू क्या सेट कर दी, 12। अभी कंटेंट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ शो मेथड में, तो शो मेथड कौन सी है, ए क्लास की, तो वो कॉल हो रही है ए डॉट शो करके। अभी मैं बी डॉट आई, बी डॉट जे और बी डॉट के कर रहा हूँ। बी ऑब्जेक्ट किसका है, सब क्लास का, दिख रहा है आपको सामने। लेकिन बी में जे और के है ओनली, आई और जे है क्या, नहीं। फिर भी मैं बी डॉट आई इक्वल टू 11, बी डॉट जे इक्वल टू 13 किया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो पहले के पेज पे हम लोग ने वर्ड की वर्ड लगाया था एक्सटेंस के, क्लास सब, तब ये सब क्लास है जो वो एक्सटेंड कर रहा है किसे, सुपर को, यानी ऊपर वाले आई और जे इनहेरिट होके कहाँ पे आ गए, तो आगे वाले क्लास में। तो ये फीचर हम लोग पढ़े थे कि इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होता है, जो ऑलरेडी वेर कंपाइल्ड, ऑलरेडी रन किए हुए फीचर, मेथड या फिर वेरिएबल रहेगी अच्छे से कंपाइल्ड जो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, वो कहाँ पे इनहेरिट होकर आती है, आगे वाले क्लास में। ऐसा करके मैं शो मेथड कॉल करता हूँ, डिस्प्ले मेथड कॉल करता हूँ। शो मेथड किसकी है, तो ए वाले ऊपर वाले क्लास के, सुपर की, लेकिन मैं विद द हेल्प ऑफ बी, बी ऑब्जेक्ट किसका बना, सब क्लास का, उसके थ्रू भी कॉल करता हूँ। जबकि सब क्लास में डिस्प्ले और सम ही मेथड है, तो वो शो मेथड कहाँ से आ गई, मेथड भी कहाँ से आ गई, ऊपर से होके इनहेरिट होके आ गई। सो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, कंटेंट ऑफ सुपर आई एंड जे कितना है, 5 एंड 12। कंटेंट ऑफ सब क्लास क्या है, आई जे 11 13 एंड के इक्वल टू 17, एंड सम क्या है, तो आई प्लस जे प्लस के, दैट इज 41। अभी देखो ये आगे का प्रोग्राम, जिसमें आपको दिया है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या है, जिसमें बेस क्लास एक है, डायग्राम देखो, उससे इनहेरिट होके क्या आ रहा है, डिराइव क्लास एक आ रहा है, कौन सा वाला, बी। ऊपर वाले क्लास को यानी पेरेंट क्लास ही रहता है बेस क्लास, या फिर बेस क्लास को बोलते हैं पेरेंट क्लास, और डिराइव क्लास को क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास बोलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है, क्या है, क्लास फर्स्ट, दिख रहा है सामने आपको, हाँ। तो फर्स्ट क्लास है, उसमें एक वेरिएबल है वेल नेम का,
एक मेथड है इनिट नाम की, वो क्या करती है वो अभी आप देख लो, क्योंकि वो कुछ भी करे उससे आप लोग को भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और अपने को भी कुछ उससे इम्पोर्टेंस है नहीं। हम लोग को क्या करना है, फ्लो समझ के लेना है। एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम के में क्वेश्चन आएगा वो हिसाब से आपको खुद का डिज़ाइन करना रहता है। ऐसे बहुत सारी मेथड रहेगी, आपको क्या है लॉजिक रखना चाहिए। तो एक वेरिएबल, एक मेथड और एक मेथड है कौन सी, स्क्वायर। ये होके क्लास फर्स्ट ख़त्म हो गया। अभी दूसरा क्लास किसे एक्सटेंड करता है, क्लास सेकंड एक्सटेंड्स द फर्स्ट। मतलब इसी वर्ड में क्या आ जाएंगे, ऊपर वाले दोनों मेथड एज वेल एज द वेरिएबल कहाँ पे आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं। प्लस इन एडिशन सेकंड क्या भी क्या है, एक वेरिएबल है कौन सा, एम नाम का, और एक क्यूब नाम का मेथड है। मतलब सेकंड के पास खुद का एक मेथड, ऊपर से दो मेथड आएगी, वो क्यों आ गई, उसने एक्सटेंड किया है फर्स्ट को। अभी हम लोग लेते हैं क्लास सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस नाम का क्लास से होगा, क्यों, क्योंकि इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ये होगा अभी सेकंड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना एस डॉट इनिट। अभी सेकंड वाले क्लास में इनिट मेथड है क्या, आंसर इज नो। बट वो एक्सटेंड होके कहाँ से आई, ऊपर से आई जो फर्स्ट क्लास में थी। सो क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, इसके थ्रू क्या हम लोग एसेस कर रहे हैं, एस डॉट इनिट। और आगे क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटरन में क्यूब इक्वल टू एस डॉट क्यूब, यानी क्यूब वाली वैल्यू कहाँ पे है मेरी, तो क्यूब वाली मेथड सेकंड में है, वो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या आएगा कि क्लास ए कोई भी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड करेगा, वो आगे चल के और किसी को, मल्टी लेवल मतलब लेवल बाय लेवल। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, देखो सबसे पहले क्लास ए कौन है, सुपर क्लास, उसके थ्रू इनहेरिट होके कौन आ गया, बी। पीछे प्रोग्रामिंग का वर्किंग पूरा का पूरा सिमिलर रहेगा, खाली मल्टीपल सुपर क्लास रहेंगे। सो मल्टीपल फंक्शनैलिटी, दैट इज मल्टीपल फंक्शन और मल्टीपल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या है, क्लास ए सुपर क्लास है, क्लास बी सब क्लास है, लेकिन क्लास बी का सुपर क्लास कौन है, क्लास ए। क्लास बी वापस से क्या बना, सुपर क्लास बना, किसके लिए, क्लास सी के लिए। और क्लास सी क्या बना, सब क्लास बना। मतलब क्लास सी का सुपर क्लास कौन कौन है, बी है एज वेल एज ए है। उसके बाद क्लास सी, उसका सब क्लास कौन है, क्लास डी। मतलब क्लास डी चाइल्ड क्लास, क्लास डी इज़ अ सब क्लास बट उसका पेरेंट क्लास, और यू कैन से सब सुपर क्लास कौन सा है, क्लास सी। यानी क्या है, ये लेवल बाय लेवल है, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका प्रोग्राम इजी है। वाइट जो आपको इमेज में दिख जाएगा, वाइट को एक्सटेंड करता है रेड, रेड को एक्सटेंड करता है मैजेंटा, ऐसा करके एक प्रोग्राम है। मतलब एक क्लास को दूसरा क्लास से एक्सटेंड करता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, एंड सो ऑन। और वापस से अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से प्रोग्राम आपको लिखना है। बाद में एक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब क्या, व्हेन अ क्लास हैज़ मोर देन वन चाइल्ड क्लास, मतलब उसको चाइल्ड बहुत सारे हैं एंड हैव द सेम पेरेंट, बराबर है। डायग्राम देखो, ये देखो ए इज द सुपर क्लास, उसके चाइल्ड कौन से है, बी सी डी। तो ये क्या बन गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसी का एग्जाम्पल में दिया, एक स्टूडेंट नाम का सुपर क्लास है, उसके चाइल्ड कौन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड नॉन साइंस। वापस मेडिकल क्या बन गया, उसका सुपर क्लास बन गया, इसका आयुर्वेदिक, डेंटल एंड होम्योपैथी के लिए। इंजीनियरिंग इज सुपर क्लास फॉर होम, तो सब क्लास के लिए, कौन सी सब क्लास, कॉम्प, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। नॉन साइंस भी एक क्या है, सुपर क्लास बन गया, किसके लिए, सब क्लास के लिए, आर्ट एंड कॉमर्स के लिए। तो यही एक प्रोग्राम है, क्लास ए है, उसमें एक मेथड ए है, वो क्या करती है, वापस से हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जब भी खुद देखोगे तभी भी बोलोगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को फ्लो लिखना है। और मेथड कुछ भी कर सकती है, फिर मेथड से हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। बाद में क्लास बी क्या करता है, क्लास ए को एक्सटेंड करता है। क्लास सी भी क्या कर रहा है, एक्सटेंड। ये देखो, एक मिनट देख लो, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखा, एक ही पेरेंट क्लास है, कौन सा, क्लास ए।
उसको एक्सटेंड कर रहा है बी, उसको एक्सटेंड कर रहा है सी, उसी को एक्सटेंड कर रहा है ये डी। समझा? मतलब हर एक जन यानी 3 जन यहाँ पे कौन से, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एक्सटेंड किसे कर रहे हैं, ओनली वन पेरेंट क्लास को। कौन सा पेरेंट क्लास है, वो ए नाम का। तो ये क्या हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके अंदर एक 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 मेथड है। उसके बाद आ गया अपना क्लास, माई क्लास, ये प्रोग्राम से होगा माई क्लास डॉट जावा नाम से। उसमें एक बी का ऑब्जेक्ट बना, एक सी का ऑब्जेक्ट बना और एक डी का ऑब्जेक्ट बना। लेकिन देखो obj1, obj2 और obj3 ये सब मिल के कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं, मेथड ए कॉल कर रहे हैं, जो कि बी क्लास में भी नहीं है, सी क्लास में भी नहीं है और डी क्लास में भी नहीं है। वो कौन से क्लास में है, तो क्लास ए में है। तो ये क्लास ए में है, फिर भी मैं एसेस कैसे कर पाया, द आंसर इज कि आपका जो हर एक 3 मेथड है क्लास बी, सी और डी की, वो एक्सटेंड किसे कर रही है, क्लास ए को। सो ऑटोमेटिकली क्लास ए की मेथड ए इनहेरिट होकर आ गई क्लास बी में, क्लास सी में और क्लास डी में। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मेथड ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या कि पॉलीमॉर्फिज्म जिसके थ्रू अचीव होता है, दैट इज़ द ओवरलोडिंग। ओवरलोड करना मतलब क्या, एक काम दिया है उससे बहुत सारे काम करके लेना। जैसे कि मुझे अगर बोला है एक पेन से मैं लिख सकता हूँ, तो राइटिंग इज़ द प्रोसेस और मेथड ऑफ द पेन। बट वही पेन से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ या किसी को मार सकता हूँ, तो ये क्या काम हो गया, उसको मल्टीपल काम दे दिए। यही क्या हो गया, काम पेन लिखना, पेन ड्राइंग, पेन मारना, तो ये क्या होगा, ओवरलोडिंग हो गया। वैसे ही एक मेथड रहेगी कोई भी, वो एक काम करने के लिए डिफाइन की गई है, लेकिन उसके थ्रू मैं मल्टीपल काम करवाता हूँ, तो वो क्या रहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। जैसे एडिशन करना है, तो एडिशन मैं 2 वेरिएबल का कर सकता हूँ, डेट इज़ इंटीजर इंटीजर, ठीक है। लेकिन एडिशन में 2 फ्लोट वैल्यू क्या कर रहा हूँ, एडिशन में 2 डबल वैल्यू क्या कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मेथड ओवरलोडिंग हो गया। देखो प्रोग्राम, क्लास कौन सा है इधर, ईजी है एकदम, मैथ्स नाम का क्लास है। उसमें एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक इंट है, एक फ्लोट है। उसके बाद ऐड नाम की मेथड है यस। वो क्या कर रही है, 2 इंटीजर को ऐड कर रही है। कौन से इंटीजर, इंटीजर x एंड इंटीजर y, और रिटर्न कर रही है। आगे लिखा है वर्जन 1, मतलब टाइप ऑफ मेथड 1। दूसरी मेथड कौन सी है, इंट ऐड z, वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कैल इक्वल टू z+10, ये वर्जन 2। यहाँ पे क्या कर रहा है, एज एक ही पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर टाइप का। ऊपर कितने वेरिएबल एक्सेप्ट किए, 2 इंटीजर टाइप के। और ये हो गया वर्जन 2। अभी वर्जन 3, वहाँ पे क्या है, फ्लोट, लेकिन फंक्शन का नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है, ऐड ही है। सो ये क्या कर रहा है, 2 फ्लोट को ऐड कर रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या लिखा हम लोग ने, फ्लोट। मतलब मेथड नेम सेम, वहाँ पे कौन था, पेन ही था। पहले में मैं क्या करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेथड क्या करेगी, 2 इंटीजर का एडिशन करेगी। दूसरे में मैं पेन से ड्राइंग निकालता हूँ, तो वो क्या कर रही है, अभी मान लो यहाँ पे दूसरे वर्जन में एक ही वेरिएबल एक्सेप्ट कर रही है। और तीसरे में मैं पेन से कुछ तो डिज़ाइन बनाऊँगा या फिर कुछ तो ज्योमेट्रिक शेप बनाऊँगा, तो वो क्या हो गया, थर्ड वर्जन, दैट इज़ 2 फ्लोट वेरिएबल को ऐड कर रही है। यानी मेथड नेम सेम है, उसका अपीयरेंस डिफरेंट है। नीचे आ गया क्लास ओवरलोडिंग। वो क्लास में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स एम, ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एम डॉट ऐड, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 52 और 41 कर रहा हूँ। जो मैच किसके साथ होगा, ऊपर वाले इंटीजर के साथ। दूसरे में क्या कर रहा हूँ, एम डॉट ऐड 52, जहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं एक ही इंटीजर वैल्यू, दैट इज़ z, तो 52 आएगी z+10, तो 62 करके आउटपुट आएगा। और थर्ड में मैं क्या पास कर रहा हूँ, तो एम डॉट ऐड 1.2f एंड 9.2f, दैट इज़ ये फ्लोट वैल्यू है, तो ये पहले वर्जन के साथ मैच नहीं होगी, दूसरे वर्जन के भी साथ मैच नहीं होगी। वो मैच कहाँ पे हो रही है, आपकी तीसरे के साथ, जहाँ पे 2 फ्लोट वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो आउटपुट क्या आ गया उसका, देखो 52 + 41 93, 52 + 10 62, और 1.2 और 9.2 कितना आ गया, 10.4। ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। ऐसे ही एक दूसरा प्रोग्राम है एरिया का, तो एरिया में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रायंगल का, सर्कल का, रेक्टेंगल का।
सिंपल है, आप देख लो, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ लो, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस है, कन्फ्यूजन मत करना। ओवरराइडिंग के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पापा या फिर आपके दादा दादी की बहुत पहचान है गाँव में, सब उनको वो नाम से पहचानते हैं, या फिर आपके यहाँ पे बहुत सारे काम उनके नाम से हो जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद पापा आए आपके, उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, तो आपका सरनेम बोला तो आपके दादा दादी को कोई पहचानते नहीं, फिर आपके पापा को पहचानने लगे। फिर वापस से आप आए, आपने भी बहुत अच्छे काम किए उनसे भी और करना, ठीक है। तो आपका सरनेम लिया तो क्या हो जाएगा, आपके पापा को कोई पहचानेगा नहीं, आप रेफरेंस किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा। वैसे ही जहाँ जब भी हायरार्की रहती है, एक मेथड से एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे से तीसरा, और उनमें कोई मेथड रहेगी, और वहाँ से हम लोग कोई भी मेथड कॉल करते हैं तो वो टॉप मोस्ट सुपर क्लास को नहीं जाती, तो इमीडिएट जो सुपर क्लास रहता है उसके पास जाती है, और जो पहले की डेफिनेशन रहती है वो सारी निकल जाती है। मतलब कैसा है, इन अ क्लास हायरार्की व्हेन मेथड इन अ सब क्लास हैव द सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट एंड सेम रिटर्न टाइप, मतलब मेथड का नाम सेम रहे, उसके अंदर वेरिएबल सेम रहे, और उसका सीक्वेंस और डेटा टाइप भी सेम रहे, देन मेथड इन द सब क्लास इज सेट टू ओवरराइड द मेथड इन द सुपर क्लास। तो सब क्लास की मेथड क्या करती है, जो लेटर आ गए, कौन आ गए लेटर, आप या आपके पापा, उन्होंने ओवरराइड किसे कर दिया, आपके दादा दादी को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वेन, और क्या है, वेन ओवररिडन मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम विद इन सब क्लास, इट विल ऑलवेज रिफर टू द वर्जन ऑफ द मेथड दैट इज डिफाइंड बाय द सब क्लास। मतलब सब क्लास जो लेटर आ गए उनको रेफर करेगी, सुपर क्लास को इंडिकेट या फिर रेफर करेगी। आंसर इज नो। इसका एडवांटेज क्या है, क्लास कैन गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन टू द इनहेरिटेड मेथड विदाउट इवन मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट क्लास को बिना मॉडिफिकेशन हम लोग खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। अभी एग्जांपल देखो, इसमें देखो क्लास कौन सा है, मैथ्स, उसमें वेरिएबल कितने हैं, 3, वेर 1, वेर 2, वेर 3। मैथ्स नाम का कंस्ट्रक्टर बना जिसमें एक्स और वाई पास किए जो असाइन हो रहे हैं वेर 1 और वेर 2 को। देन दूसरी एक मेथड है कैलकुलेट नाम की, जो क्या करेगी, वेर 1 प्लस वेर 2 को कैलकुलेट करेगी और डिस्प्ले करेगी। ये क्लास मैथ्स ख़त्म हो गया। अभी दूसरा क्लास कौन सा है, अरिथमेटिक, वो एक्सटेंड किसे कर रहा है, मैथ्स को। वहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अभी उसके बाद कैलकुलेट मेथड है। अभी पीछे भी एक कैलकुलेट मेथड थी, इधर भी एक कैलकुलेट मेथड है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, उसमें पैरामीटर भी कुछ नहीं है। तो अभी अपने पास 2 मेथड हो गई कैलकुलेट नेम की, एक सुपर क्लास में और एक सब क्लास में, ठीक है। लेकिन सब क्लास की मेथड सब्सट्रैक्शन कर रही है और सुपर क्लास की मेथड एडिशन कर रही थी। अभी आ जाते हैं अपने मेन क्लास पे। मेन क्लास कौन सा है, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या है, अरिथमेटिक ए, यानी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना। सब क्लास कौन सा है, अरिथमेटिक, तो एक्सटेंड किसे कर रहा है, मैथ्स को, तो वो ऑब्जेक्ट बना ए नाम से, और ए में हम लोग क्या पास करें, 30 एंड 18। और उसके बाद मेथड कौन सी कॉल कर रहे हैं हम लोग, ए डॉट कैलकुलेट। अभी कैलकुलेट तो 2 थी, आपका सरनेम से कॉल किया तो आप तो 2 हो, आप और आपके पापा। तो ये टाइम पे वो कहाँ पे जाएगा, आपके पापा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रहे हैं, उनकी पहचान को ओवरराइड कर दिया, आपकी खुद की पहचान बना ली है। वैसे ही कैलकुलेट मेथड सुपर क्लास के पास न जाते हुए किसके पास जाएगी, सब क्लास के पास जाएगी, क्योंकि सेम नेम है, सेम मेथड नेम है, विदाउट पैरामीटर भी है, उनका रिटर्न टाइप भी सेम है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रही थी, तो सब्सट्रैक्शन कर रही थी, इसलिए 30 और 18 का सब्सट्रैक्शन कैलकुलेट करके देखी तो 13 माइनस 18 क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस समझा। ओवरलोडिंग में सेम नेम रहता है और मल्टीपल फॉर्म रहते हैं, इससे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं, उनसे बहुत सारे काम करवा के लेते हैं। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, सुपर क्लास सब क्लास में नाम सेम रहा तो मेथड कॉल करने के ऊपर वो सब क्लास की मेथड कॉल करता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा इनहेरिटेंस, उसके टाइप्स, देन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ़ोटो में भेजूँगा मैं आपको, वो है कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों में डिफरेंस।
आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टर कभी रहता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है, रिटर्न टाइप रहता है कि नहीं रहता है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।